दोस्तों, अगर आपने इस मूवी को देखना होगा तो अकेले में देखिएगा, क्योंकि इस मूवी में ऐसे बहुत से सीन्स हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते, क्योंकि अगर उनके साथ देखेंगे तो शर्मिंदगी ही होगी। मूवी के स्टार्ट में हम एमी नाम की लड़की को देखते हैं। वो गरीब थी। उसकी मॉम बहुत हार्ड वर्क करती थी ताकि वो एमी को अच्छा फ्यूचर दे सके। एमी को एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना था, जिसके लिए वो अपनी मॉम से पैसे मांगती है, लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है। वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं एमी पैसों के लिए लड़कों के साथ जुआ खेलती है, लेकिन इसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं। वो पैसों के लिए अपने कपड़े उतारने लग जाती है और फिर वो जीत जाती है। फिर वो अपने पैसे लेकर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करती है। एमी जब रैंप पर वॉक कर रही थी तो वो सैंडल टूटने की वजह से गिर जाती है, जिस वजह से वहाँ मौजूद लोग उस पर हंसने लगते हैं। एमी इस बात पर दुखी हो जाती है। एमी के पास नई सैंडल के भी पैसे नहीं थे। एमी वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। वहाँ एमी के पास एक त्रिवेदी नाम का आदमी आता है। वो एमी को चुप करवाता है और उसे अपने साथ डिनर पर चलने का कहता है। जब एमी त्रिवेदी के साथ डिनर कर रही होती है, वहाँ मारिया नाम की लड़की आती है। एमी उसे देखकर कहती है कि मुझे भी तुम जैसा बनना है और बहुत सारे पैसे कमाने हैं। मारिया उसे बताती है कि उसने ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने के लिए बहुत से लोगों के साथ रात गुजारी है। मारिया एमी से कहती है अगर तुम्हें भी पैसे कमाने हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। मारिया वहाँ से चली जाती है। त्रिवेदी एमी से कहता है कि अगर तुम बहुत सारे पैसे कमाना चाहती हो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। एमी उसकी बात मान जाती है। तभी वहाँ एमी की मॉम आ जाती हैं और त्रिवेदी से कहती हैं कि मेरी बेटी से दूर रहो। तभी वहाँ मारिया की मॉम आकर एमी की मॉम को समझाने लगती हैं, लेकिन एमी की मॉम किसी की बात नहीं सुनती और एमी को वहाँ से ले जाती हैं। फिर एमी की मॉम एमी से कहती हैं अगर तुम्हें अपना ड्रीम पूरा करना है तो मेहनत करके करो, आगे किसी के साथ यूं रात गुजार कर। फिर एमी की मॉम और एमी अपने सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन एमी को तो पैसे कमाने थे, इसलिए वो बस से उतर जाती है और यहाँ से एमी की न्यू लाइफ स्टार्ट होती है। फिर हम एमी को मारिया और उसकी मॉम के साथ देखते हैं। एक्चुअली मारिया और उसकी मॉम प्रोस्टिट्यूट थी और एमी को भी अपने जैसा बनाना चाहती थी। फिर मारिया एमी को एक रूम में भेजती है जहाँ त्रिवेदी था। एमी को इसके साथ इंटीमेट होना था, जिसके इससे अच्छे पैसे मिलने थे, इसलिए एमी भी मान जाती है। एमी को इस सब में बहुत मजा आता है। फिर मारिया की मॉम एमी को पैसे कमाने की टिप्स देती हैं, जैसे कि तुम हर पोजीशन के पैसे लो। फिर एक पार्टी के दौरान एमी कुछ लड़कियों को एक बोट पर जाते हुए देखती है। वो बोट पर एक आदमी को देखती है, जिसके बाद एमी मारिया से कहती है कि हमें अगर पैसे कमाने हैं तो हमें इस आदमी से कांटेक्ट करना होगा। अब हम त्रिवेदी और एमी को साथ में देखते हैं, जो एमी के साथ इंटीमेट होने की वीडियो बना रहा था। एमी उससे पूछती है कि तुम ये वीडियो क्यों बनाते हो, तो वो कहता है कि ऐसा करने से मुझे सुकून मिलता है। इसके बाद वो एक क्लब में जाते हैं जहाँ एमी को बोट वाला आदमी नजर आता है। एमी इसके पीछे जाने लगती है, तभी मारिया भी उसके साथ जाती है। फिर वो देखती है कि वो आदमी एक एक्सपेंसिव कसिनो में गया है जहाँ सिर्फ पैसे वाले ही जा सकते हैं। एमी स्टोक को पैसे देकर वहाँ चली जाती है और इस आदमी के साथ गेम खेलने लगती है। इस आदमी का नाम सैम था। एमी कहती है कि अगर मैं हार गई तो तुम एक रात के लिए मारिया के साथ सो सकते हो। एमी गेम हार जाती है। फिर मारिया सैम के साथ रात गुजार कर वापिस आती है। वो एमी को बताती है कि उसे बहुत मजा आया। एक्चुअली ये प्लान एमी का ही था। वो सैम के साथ डील करना चाहती थी। मारिया की मॉम गुस्सा होती हैं क्योंकि मारिया बिना पैसों के सैम के साथ इंटीमेट हुई थी। फिर नेक्स्ट डे एमी, मारिया और उसकी मॉम होटल से जाने लगती हैं। तभी होटल का मैनेजर एमी से कहता है कि सैम आपसे मिलना चाहता है। फिर वो तीनों सैम से मिलने जाती हैं। मारिया की मॉम सैम से बात करना चाहती थी, लेकिन सैम इससे बात नहीं करता। फिर एमी सैम से पूछती है कि मारिया के साथ तुम्हारी रात कैसी गुजरी। तब सैम कहता है कि मारिया के साथ मैंने रात बहुत एंजॉय किया। सैम को लगता है कि एमी के पास और भी लड़कियां होंगी, इसलिए वो जाने से पहले एमी को और 10 लड़कियों का कॉन्ट्रैक्ट देता है, एक ऐसी पार्टी के लिए जो वो नेक्स्ट मंथ एक प्रिंस के लिए फ्रांस में ऑर्गेनाइज कर रहा था। और वो उसे कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे ही राब्ता रखूंगा। एमी मारिया की मॉम से कहती है कि हमें नई लड़कियां लाना पड़ेंगी और ऐसी लड़कियां जिन्हें लोगों से बात करना आता हो। एमी मारिया की मॉम को ये सब समझा ही रही थी, तभी वहाँ मारिया आती है। मारिया उसे बताती है कि उसे एक मैगजीन के कवर पेज पर आने का मौका मिल रहा है और कल उसका शूट है। एमी के लिए लड़कियां ढूंढने का ये अच्छा मौका था। फिर नेक्स्ट डे वो भी मारिया के साथ शूट पर जाती है। एमी को वहाँ कोई लड़की नहीं मिलती, लेकिन वहाँ उसे एक डायरी मिलती है जिसमें उन लड़कियों के नाम और नंबर्स थे जिन्होंने इस मैगजीन के लिए पहले शूट किया था। एमी वो डायरी अपने साथ ले आती है। एमी डायरी में मौजूद लड़कियों को बुलाती है और उन्हें काम की ऑफर देती है। दूसरी तरफ हम एमी की मॉम को देखते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि एमी एक कॉल गर्ल बन चुकी है। एमी की मॉम गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती हैं। एमी मारिया के साथ बैठकर रोने लगती है। तभी मारिया एमी से कहती है कि मेरे डैड मेरे साथ गलत करते थे, जिस वजह से मेरी मॉम ने मुझे कॉल गर्ल बना दिया। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि एमी, मारिया और उसकी मॉम कुछ लड़कियों के साथ फ्रांस जाने के लिए तैयार थी। एक लड़की लेट आती है, उसका नाम था कैमिला। उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ने आता है। एमी उसे झूठ बोलकर अपने साथ ले जा रही थी। इसके बाद वो सब सैम के पास पहुंच जाती हैं। सैम उन्हें बता रहा था कि यहाँ स्मोक करना मना है और तुम खुद किसी को भी फिजिकल होने का नहीं कहोगे जब तक वो खुद इंटीमेट होने का ना कहे। सब लड़कियाँ लग्जरी रूम में जाती हैं। सब लड़कियाँ खुश भी थी सिवाय कैमिला के। इसने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया था, लेकिन
लेकिन एमी उसे समझाती है कि इस सब के लिए तुम्हें बहुत से पैसे मिलेंगे। वैसे तो तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये सब फ्री में करती हो, लेकिन यहाँ तुम्हें इस सब काम के पैसे मिलेंगे। ये सब सुनकर कैमिला भी मान जाती है। फिर वो सब एक पार्टी में जाती हैं, जहाँ वो सेंटिनो और उसके 2 भाइयों से मिलती हैं। इसके बाद वो सब वहाँ एंजॉय करते हैं। सेंटिनो को कैमिला पसंद आ गई थी, इसलिए सेंटिनो कैमिला को अपने रूम में लेकर जाता है और उसके साथ सेक्सुअल होने लगता है। इसके बाद कैमिला अपने रूम में चली जाती है। वो एमी को बताती है कि सेंटिनो बहुत अच्छा है। फिर नेक्स्ट डे एमी और सैम बात कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर मारिया की मॉम मारिया से कहती हैं कि हमें सेंटिनो को अपने जाल में फंसाना होगा ताकि हम एमी से अलग होकर बहुत सारा पैसा कमा सकें। फिर वो दोनों सेंटिनो से मिलने जाती हैं। सेंटिनो इन्हें कहता है कि हम बाद में बात करेंगे। मारिया की मॉम कहती हैं कि तुम इनमें से किसी एक बिजनेसमैन के साथ रात गुजारकर उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करो। सैम एमी को मारिया और उसकी मॉम के बारे में बताता है कि उन्होंने रूल के अगेंस्ट जाकर सेंटिनो से बात करने की कोशिश की है। सैम एमी से पूछता है कि तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है। एमी कहती है कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं। तभी यहाँ सैम एमी को किस कर लेता है। दूसरी तरफ सब लड़कियां बहुत खुश थीं। तभी वहाँ मारिया आती है। उसकी हालत बहुत खराब थी क्योंकि वो सेंटिनो के बिजनेस पार्टनर के साथ रात गुजार कर आई थी। अब सेंटिनो एमी को अपने पास बुलाता है और उसे अपने भाइयों से मिलवाता है। वो एमी को एक गिफ्ट देते हैं। सेंटिनो एमी से कहता है कि मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम मेरी पार्टी के लिए और 50 लड़कियां अरेंज करो। लेकिन वो मारिया और उसकी मॉम को साथ लाने से मना कर देता है। एमी मारिया और उसकी मॉम को लड़कियां अरेंज करने का कहती है। फिर वो एक पेंटिंग शो में जाती है। वहाँ एमी एक लड़के से मिलती है जो कि अपनी पेंटिंग्स सेल करके गरीबों की मदद करता था, इसलिए एमी उसकी पेंटिंग ज्यादा पैसों में खरीद लेती है। इस लड़के का नाम जॉन था। इसके बाद एमी और जॉन के दरमियान दोस्ती हो जाती है। फिर जॉन एमी को अपने घर ले जाता है। जॉन एमी को अपनी मॉम से मिलवाता है। वो एमी को डिनर पर इन्वाइट करती है। फिर हम देखते हैं कि एमी सेंटिनो के लिए लड़कियां भी ढूंढ रही थी। रात में एमी जॉन की फैमिली के साथ डिनर करती है, जहाँ जॉन के डैड एमी को अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं। वहाँ एमी को बार बार मैसेज आ रहे थे। ये देखकर जॉन के डैड समझ गए थे कि एमी कौन है। वो जॉन को एमी से शादी करने के लिए मना कर देते हैं, जिससे एमी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि एमिली का बॉयफ्रेंड उसे लेने आता है क्योंकि उसे एमी और कैमिली के बारे में सब पता चल गया था। वो कैमिली को साथ चलने का कहता है, लेकिन कैमिली उसे कहती है कि तुम मुझे भूल जाओ क्योंकि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं। फिर हम देखते हैं कि एमी मारिया की मॉम को सेंटिनो की सारी बातें बता देती है कि सेंटिनो अपनी पार्टी में तुम दोनों को नहीं बुलाना चाहता। फिर मारिया की मॉम उसे अपने रूम से निकाल देती है। एमी कैमिली को लेकर जॉन के घर पर रहने जाती है। एमी और जॉन को देखकर ऐसे लगता था जैसे एमी जॉन से प्यार करने लगी थी। फिर हम अगले सीन में देखते हैं एमी और कैमिली अपने साथ ले जाने के लिए 50 लड़कियां अरेंज कर लेती हैं। एमी उन लड़कियों को अपने साथ लेकर दुबई पहुंच जाती है। फिर सैम एमी को बताता है कि सेंटिनो के डैड बीमार हैं, अगला प्रिंस सेंटिनो बन सकता है। ये सुनकर एमी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अगर सेंटिनो किंग बन गया तो उन दोनों पर पैसों की बारिश होगी। फिर सैम एमी को डिनर का पूछता है। एमी मान जाती है। शाम में सैम और एमी डिनर के लिए जा ही रहे थे, तभी जॉन वहाँ आकर एमी को किस करने लगता है। ये देखकर सैम को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एमी और जॉन एक दूसरे को किस करते हैं और रोमांस करने लगते हैं। तभी उसे सैम का मैसेज आता है कि उसे अभी 15 लड़कियों को लेकर पार्टी में जाना है। फिर एमी उन लड़कियों को लेकर पार्टी में पहुंचती है। वहाँ सेंटिनो के दोनों भाई थे। वो उन लड़कियों को अपनी पैंटी उतारने का कहते हैं। तभी लड़कियां ऐसा ही करती हैं। यहाँ सैम एमी पर गुस्सा करता है क्योंकि लड़कियों ने पार्टी में स्मोक करके रूल तोड़ा था, इसलिए सैम एमी को और 20 लड़कियां लाने का कहता है। पार्टी खत्म होने के बाद जब लड़कियां अपने रूम में जाती हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका सारा सामान चोरी हो चुका है। तभी होटल में पुलिस की रेड पड़ जाती है। सैम उन सब लड़कियों को होटल से बाहर निकाल देता है। फिर हम देखते हैं वो सब लड़कियां बीच पर पैदल चल रही थी। कैमिला काफी डर गई थी। वो एमी से कहती है उसे अभी पोलैंड जाना है। एमी भी टेंशन में थी। वो कैमिला से कहती है अगर वापस जाना है तो अपने पैसों से जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। कैमिला के पास अब वापस जाने के पैसे नहीं थे क्योंकि उसके पैसे भी चोरी हो गए थे। कुछ दिन बाद सेंटिनो के फैमिली मेंबर्स भी आ जाते हैं। वो उसे किंग बनाने वाले थे। एक रात एमी उस जगह जाती है जहाँ सैम और उसके दोस्त टाइम स्पेंड कर रहे थे। एमी को वहाँ देखकर सेंटिनो का भाई उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे अपने साथ रात गुजारने का कहता है। एमी कहती है कि उसका काम लड़कियां मैनेज करना है, किसी के साथ इंटीमेट होने का नहीं। ये सुनकर उसका ईगो हर्ट हो जाता है और वो एमी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी सैम उसे चुपके से एक बोतल देता है। एमी वो बोतल बाहर के सर में मारती है, जिससे बाहर के सर पर काफी चोट लगती है। वो एमी से बदला लेने वाला था। तभी सेंटिनो वहाँ आकर उसे रोक लेता है। इस दौरान सैम एमी को लेकर वहाँ से चला जाता है। सैम के एमी को बचाने पर एमी इमोशनल हो जाती है और वो उसके साथ फिजिकल होती है। फिर एमी वहाँ कैमिला का बैग देखती है जिसमें बहुत सारे पैसे थे। एमी समझ जाती है कि वो चोरी सैम ने ही की थी। वो सैम को बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ जॉन उसे लेने आया था। वो एमी को शादी के लिए प्रपोज करने
करने वाला था। एमी उसे अपने बारे में बताना चाहती थी, लेकिन जॉन उसे कुछ भी बोलने नहीं देता और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। एमी मान जाती है और शादी के लिए हाँ बोल देती है। दूसरी तरफ कैमिला की हालत बहुत खराब थी। उसके पास खाने के भी पैसे नहीं थे। वो समुद्र में कूदकर अपनी जान दे देती है। एमी ने जॉन से शादी कर ली। शादी के बाद इसने अपना काम छोड़ दिया। इसकी एक बेटी भी थी। इस रात को गुजरे सालों हो गए थे। एमी अपनी पुरानी जिंदगी भूल गई थी। तभी वो न्यूज़ सुनती है कि पुलिस को कैमिला की बॉडी मिली है और उसकी डेथ की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। फिर एक दिन जब एमी अपने घर आती है तो उसे वहाँ सैम मिलता है। इतने साल बाद सैम को अपने सामने देखकर वो हैरान हो जाती है। सैम एमी के घर एक हॉर्स खरीदने के बहाने आया था। जॉन सैम के लिए हॉर्स लाने चला गया। तभी एमी सैम से पूछती है कि तुम इतने साल बाद मेरी जिंदगी में क्यों आए हो। सैम कहता है कि प्रिंस अब जाकर किंग बना है। वो दुबई में एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है। किंग चाहता है कि इस पार्टी के लिए तुम लड़कियां अरेंज करो, लेकिन एमी कहती है कि मैंने ये काम छोड़ दिया है और वो सैम की ऑफर को ठुकरा कर चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे एमी अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाती है तो उसे वहाँ मारिया और उसकी मॉम मिलती हैं। उन्हें मालूम था कि सैम ने एमी को एक ऑफर दी है। मारिया की मॉम उसे दोबारा साथ काम करने का कहती है, लेकिन एमी उसे मना कर देती है। फिर जब एमी अपने घर आती है तो वो देखती है कि घर में कोई नहीं है और ना उसकी बेटी का कोई सामान है। तभी उसकी नजर टीवी पर पड़ती है जिसमें उसकी और त्रिवेदी की सेक्स टेप चल रही थी, जो त्रिवेदी अक्सर रिकॉर्ड करता था। एमी को पता चल जाता है कि ये टेप शायद जॉन ने भी देख ली है। एमी जॉन को कॉल करती है, लेकिन वो इसकी कॉल अटेंड नहीं करता और वो इसकी बेटी को भी साथ ले गया था। एमी को अपनी बेटी की कस्टडी चाहिए थी, जिसके लिए उसे पैसे चाहिए थे। फिर मजबूरी में वो सैम की ऑफर मान लेती है। फिर वो मारिया और उसकी मॉम के साथ मिलकर पार्टी के लिए लड़कियां अरेंज करती है और इन सारी लड़कियों को लेकर दुबई पार्टी में जाती है। जब किंग को पता चलता है कि एमी पार्टी में आ चुकी है तो उसे अपने पास बुलाता है। एमी जब किंग के रूम में जाती है तो वो बहुत हैरान होती है, क्योंकि किंग सेंटिनो नहीं बल्कि बाहिर है। बाहिर ने सेंटिनो को मरवा दिया और खुद किंग बन गया। बाहिर एमी से बदला लेना चाहता था। वो सेंटिनो के होते हुए एमी से बदला नहीं ले सकता था। एमी की लाइफ में जो कुछ हुआ था वो बाहर नहीं करवाया था ताकि वो एमी को अपने पास बुला सके। पार्टी में आने के बाद पहले तो बाहर एमी को एक रेगिस्तान में ले जाता है और उसे बहुत पीटता है और फिर उसके साथ रेप करता है। एमी की हालत बहुत खराब हो गई थी। एमी को यहाँ लाने में सैम का भी हाथ था। बदला लेने के बाद बाहर एमी को छोड़ देता है। एमी वापस पोलैंड आती है। वहाँ की पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि कैमिला की डेथ की इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चला कि एमी, मारिया और उसकी मॉम मिलकर प्रोस्टिट्यूशन का काम करती थी। उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। उन्हें सजा भी हुई। सजा काटने के बाद एमी ने एक मैगजीन की शॉप खोल ली ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी गुजार सके। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यही मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।